नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाइन शॉप का लाइसेंस कैसे लिया जाता है। बहुत से लोगों का ये सोचना है कि जो वाइन शॉप का बिजनेस है वो इलीगल है, साथ ही साथ रिस्की भी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लीगली रेगुलेटेड रिटेल ट्रेड बिजनेस है जो इलीगल नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको वाइन शॉप स्टार्ट करनी है या वाइन सर्व करनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है गवर्नमेंट से। अगर आपके पास ऑथराइज लाइसेंस नहीं है तो आपका बिजनेस इलीगल है, लेकिन वाइन शॉप खोलने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप वाइन शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इस बिज़नेस के अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या इस अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, हम सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आपको वाइन शॉप का लाइसेंस किस तरह से लेना है। देखिए, वाइन शॉप बिजनेस 3 मॉडल्स पर रन करता है: रिटेल वेंडर लाइसेंस, बार कम रेस्टोरेंट लाइसेंस, होलसेल लाइसेंस। रिटेल वेंड लाइसेंस में आप बॉटल्स डायरेक्टली सेल करते हो कंज्यूमर को। बार कम रेस्टोरेंट लाइसेंस में आप सर्व करते हो कंज्यूमर को वाइन। और होलसेल लाइसेंस में आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर माल डिस्ट्रीब्यूट करते हो दूसरे रिटेलर्स को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेल वाइन शॉप लाइसेंस के बारे में, जहां आप लीगली सेल करते हो वाइन टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। सबसे पहला सवाल आता है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। तो सुनिए, रिटेल वाइन शॉप लाइसेंस में एवरेज मार्जिन होता है इंडियन मेड फॉरेन लीकर IMFL 10 to 15%, बियर एंड वाइन 20 to 25%, प्रीमियम ब्रांड्स और इंपोर्टेड ब्रांड्स पर ज़्यादा मार्जिन होता है। एक एवरेज सिटी आउटलेट महीने का 3 से 5 लाख तक का प्रॉफिट कमा सकता है अगर आपकी लोकेशन अच्छी जगह पर हो और लाइसेंस प्रॉपर कंप्लायंस के साथ लिया गया हो। अब हम लीगल प्रोसीजर जानेंगे और लाइसेंस प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहली बात आती है एलिजिबिलिटी के बारे में। कौन अपना वाइन शॉप स्टार्ट कर सकता है? जो एप्लीकेंट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी एज 21+ होनी चाहिए। कुछ राज्यों में जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स लगाई गई है। एप्लीकेंट का कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स या रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, या वो पर्सन किसी भी एक्साइज ऑफेंस के केस में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। सेकेंड स्टेप ये है कि आपके पास प्रॉपर कमर्शियल स्पेस होनी चाहिए। आपकी जो कमर्शियल स्पेस है वो स्कूल, टेम्पल या हॉस्पिटल से 100 या 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये 100 to 200 जो है ये हर स्टेट में वेरी करता है। थर्ड स्टेप ये है कि एप्लीकेंट को स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फाइल करना होता है। जैसे महाराष्ट्र में स्टेट एक्साइज महाराष्ट्र है, दिल्ली में दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश में एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ यूपी है। फोर्थ स्टेप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी? आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, लेआउट प्लान ऑफ प्रीमाइसेस, लोकल अथॉरिटी एंड पुलिस NOC, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और एप्लीकेशन फीस जो प्रिस्क्राइब की गई है एज पर कैटेगरी। स्टेप 5 की बात करते हैं लाइसेंस फीस के बारे में। ये जो फीस होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। महाराष्ट्र में 5 से 10 लाख तक की फीस है एनुअली। दिल्ली में जो फीस है वो ऑक्शन सिस्टम से रन करती है, जहां बिड 60 लाख तक जा सकती है। स्टेप 6 की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद एक्साइज ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आपके कमर्शियल प्लेस पर आता है। अगर इंस्पेक्शन होने के बाद सब पॉजिटिव है तो आपको लीकर वेंड लाइसेंस L10, CL2 या FL2 इशू होता है, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है और हर साल रिन्यू किया जाता है। चलिए अब इस बिजनेस का एक छोटा सा स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। इस बिजनेस की स्ट्रेंथ ये है कि ये हाई डिमांडिंग बिजनेस है, ये कैश रिच बिजनेस है, इसमें रिपीट कंज्यूमर्स होते हैं। इसकी एक वीकनेस ये है कि इसमें हाई इन्वेस्टमेंट है और जो लाइसेंस अथॉरिटीज़ लाइसेंस इशू करती है वो काफ़ी लिमिटेड है। इसकी अपॉर्चुनिटी ये है, ये एक प्रीमियम सेगमेंट है, इसमें आप होम डिलीवरीज दे सकते हो कुछ स्टेट्स में, और ये फेस्टिवल टाइम पर ये बिजनेस काफ़ी पीक पर होता है। इस बिजनेस का थ्रेट ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं,
लाइसेंस रिन्यूअल कॉस्ट लगती है और कंप्लायंस फेलियर पर आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। जो बिजनेसमैन इस बिजनेस का कंप्लायंस स्मार्टली हैंडल करता है उसके लिए ये बिजनेस एक गोल्ड माइन है। एक स्मार्ट एडवाइस दूंगा मैं आपको इस बिजनेस को लेकर। इस लाइसेंस के साथ साथ आपको डेली सेल्स रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर को मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। आपको ड्राई डे रूल्स और एडवर्टाइजमेंट रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके बिजनेस की पेनल्टीज बचाएंगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएगी। चलिए अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको सीक्रेट टिप बताने वाला था। अब उस सीक्रेट टिप को रिवील करने का टाइम आ चुका है। अगर आप सिर्फ वाइन शॉप ओपन करने का सोच रहे हो तो आप एक कंपटीशन में जा रहे हो। लेकिन अगर आप एक एक्सपेरिमेंटल वाइन जोन ओपन करते हो, जैसे कि स्मॉल टेस्टिंग एरिया, इंपोर्टेड कलेक्शंस, लोकल स्नैक्स के साथ आप टाई अप करते हो, तो आप इस बिजनेस को एक ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हो। हर स्टेट एक्साइज एक्ट में एक क्लॉज होता है जहां लिखा गया है कि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू मल्टीपल इन्वेस्टर्स मिलकर एक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब इंडिविजुअल लोड कम हो जाएगा और बिजनेस स्केल बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में एक्साइज डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन मूव करते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको लाइसेंस मिल जाए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ चुका होगा कि वाइन शॉप का जो बिजनेस है वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है और काफ़ी लुक्रेटिव बिजनेस है। बस कंडीशन ये है कि आप लॉ को फॉलो करके इस बिजनेस को करिए, ना कि इलीगली। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो लिमिट के अंदर रहकर लिमिटलेस सोचते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ आपके सवाल कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के मैं जवाब दूं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, क्या पता ये वीडियो उन्हें काम आ जाए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।